ये हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरहूम मियां अजहर साहब का जो हल्का है 129, इस पे अब नून लीग जो है वो अभी से उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है, क्योंकि वो जो बयानिया है कि मरियम बीबी की हुकूमत काम बहुत ज्यादा कर रही है और बड़ी तरक्की हो गई है पंजाब के अंदर, और जो बड़े मियां साहब हैं वो भी लाहौर की वजह से ही दिल बर्दाश्ता हुए थे। गुज़िश्ता बरस जो इलेक्शंस हुए लाहौर के अंदर, जो इनके साथ हुआ वो पूरी कौम ने देखा। इस वजह से अब इस हल्के को जीतना इनके लिए बहुत जरूरी है। क्या ये किसी को ऑफर करेंगे? हो सकता है ये किसी और को टिकट ऑफर करें। इस तरह की इतलात भी थी कि हमाद अजहर साहब को भी हो सकता है ये ऑफर करें, लेकिन हमाद अजहर साहब वहां से इलेक्शन लड़ेंगे और तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब अतर काजमी साहब। थैंक यू वेरी मच काजमी साहब, आपने टाइम दिया। सर यहीं से शुरू कर लेते हैं, ये फरमाइएगा कि मुल्क के सियासी मैदान में जो कुछ हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चला पाएगी और क्या ये तहरीक फिर कामयाब भी होगी या इसको एक दफ़ा फिर नाकामी का सामना होगा? दोनों सूरतों में अगला लाहे अमल या सियासी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। एक तो हालिया जो सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें हमने देखा कि एक आपको वर्किंग रिलेशनशिप नजर आया हुकूमत के दरमियान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। इन्होंने एक फार्मूले के तहत अपने सेनेटर्स वगैरह भी मुंतखब करवाए। इस चीज के ऊपर क्या बिल्ड किया जा सकता है, क्या कोई मजीद कोई बेहतरी आ सकती है, वो अनफॉर्चुनेटली मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर अली अमीन साहब ने जिस तरह के बयान दिए, आज इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जी हुकूमत, वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हो। अब जो तहरीक की बात है, देखें फिलहाल तो मुझे उस तरह तहरीक नजर नहीं आ रही ग्राउंड के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं भी हो रही हैं। अब आपको पता है कि रात को 2-2 बजे तक मुकदमात चल रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, कुछ कायदीन को सजाएं हुई हैं। तो जमात के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के जो है ना इस वक्त चीजें उनको उनके सामने आ रही हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर ये एक्सपेक्ट करना कि कोई वो बहुत बड़ी तहरीक चला लेंगे, टू बी ऑनेस्ट इमरान साहब, मुझे उस तरह वो तहरीक चलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर ज्यादा नाअहलियां होती हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का खात्मा कर दिया जाता है, तो वो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, फिर उनको भी पता है कि अब इस सिस्टम के अंदर जो हमारी स्टेक है वो खत्म हो रही है और मामला सड़कों पर ही हल होंगे, फिर शायद हो सकता है कि तहरीक में कोई जान पड़े। अच्छा काजमी साहब, ये फरमाइएगा कि मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मनसूस में कामयाबियों के बाद ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, इन्होंने चीन का भी दौरा किया, अमेरिका का भी दौरा किया और फिर वज़ीर ख़ारजा का भी आजकल जो दौरा अमेरिका है। इन सारे मामलात को आप किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान को इनसे किन किन शोबों में फ़ायदे होते आपको नज़र आते हैं? देखिए, आप देख लें कि मुल्क में दो बड़ी सियासी जमातों की हुकूमत है, लेकिन ये कितना डिलीवर कर सक रहे हैं वो हमारे सामने है। अगर बिजनेसमैन को भी इशू होता है तो वो भी जाके फील्ड मार्शल साहब से मिलते हैं और फिर बाद में बिजनेसमैन ने बाहर आके बताया कि उन्होंने हमारी बात भी सुनी। और सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने ये खबर दी कि काफ़ी अरसे से बिजनेसमैन कोशिश कर रहे थे कि कोई वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाए, डार साहब से मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सक रही थी, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और फिर आलमी सतह के ऊपर भी आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप से भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की मुलाकात हुई, दीगर जगहों के ऊपर भी उनका किरदार आपके सामने है। दूसरी जानिब जो हुकूमत का किरदार है, जहां पे इन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा तो किया है, लेकिन क्या डिलीवरी उस हद तक है? वहां पे आफिया सिद्दीकी साहिबा के हवाले से जो इसाक डार साहब ने बयान दिया कि जी वो ड्यू प्रोसेस है और इसी तरीके से उसी ड्यू प्रोसेस के तहत इमरान खान साहब को सजाएं दी हुई हैं, तो वो ड्यू प्रोसेस उस वक्त कब कहाँ था जब इसाक डार साहब के अपने मुकदमात चल रहे थे? तब तो आप इस मुल्क से चले गए थे, आप मुल्क में नहीं रहे, आप तो उस ड्यू प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे जब हालात बदलते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। सम टाइम ऐसी चीजें भी होती हैं जो आइन और कानून से मावरा होती हैं। माजी के अंदर जो इन्होंने खुद एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, जमा करवाया हुदैबिया पेपर मिल्स वाले केस में, हुदैबिया मिल्स वाले केस में, उसमें इन्होंने बताया कि जी हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है। नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगाया, क्या वो भी ड्यू प्रोसेस था? बाद में उन्होंने कहा जी मुझसे जबरदस्ती वो बयान लिया गया। तो जो इस मुल्क में ड्यू प्रोसेस होता है वो हमारे सामने है। उसको जोड़ना आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो भोंडा किस्म का केस बनाया गया अमेरिका में और जिस तरह सजा हुई, उसको जस्टिफाई करना, मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब जो है बात नहीं लगती थी इस मौके के ऊपर। उनको तो जाके वहां पे मुकदमा पेश करना चाहिए था। तो कारकर्दगी जो सियासी साइड पे है, टू बी ऑनेस्ट इमरान साहब, वो काफी मायूस कुन है।
अच्छा काजमी साहब, अभी आपने इसहाक डार साहब का जिक्र किया, तो इसहाक डार साहब के हवाले से मैं दो सवाल आपसे करना चाहूँगा। पहला सवाल ये फरमाइएगा कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इन ताल्लुकात को चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के तनाज़ुर में ना देखा जाए, तो इस बयान पे आपका क्या तबसरा है? देखिए, वहां पे अटलांटिक कौंसिल में भी जब बात हो रही थी तो उनसे पूछा जा रहा था कि जी आप, पाकिस्तान जो है उसने चाइना का बड़ा असला खरीदा और हालिया जो हमने भारत को जंग में शिकस्त दी, पूरी दुनिया ने देखा उसमें चाइनीज असला इस्तेमाल हुआ और इसकी वजह से अब पूरी दुनिया उस हवाले से पूछ भी रही है। लेकिन चीन के साथ हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चीन के साथ हमारे दरीना इस किस्म के ताल्लुकात हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिन पे हमें उम्मीद नहीं होती कि अमेरिका की जानिब से हमें मदद मिलेगी, लेकिन चीन की जानिब से वहां पे भी हमें मदद मिलती है। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका के साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे अशराफिया के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की कितनी अशराफिया के बच्चे चीन पढ़ने जाते हैं, सबकी जायदादें, सबके बच्चे, सारे सबसे पहला दौरा ये अमेरिका का करते हैं। तो अमेरिका को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है, दोनों को आपको उस तनाजुर में देखना पड़ेगा कि किससे हमारी रिलेशनशिप कैसी है। और यही चीज हमने उनको भी बतानी, हमें किसी एक कैंप में जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर है, बल्कि सोल सुपर पावर है, उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। चीन हमारा हमसाया है, उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और अमेरिका को भी इसी तनाजुर में चीजों को देखना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम किसी एक कैंप में जाके बैठ जाएं। और आई होप कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कन्विंस करेगी दोनों साइड्स को। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि नायब वज़ीर आज़म हैं हमारे इसहाक डार साहब, उन्होंने ये भी फरमाया कि हमारा पहला हदफ G20 में शमूलियत है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान G20 में शामिल होने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, हमारी ख्वाहिश तो है, लेकिन जमीनी हकाइक क्या हैं? आज ही किसानों के सरबराह जो हैं, किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोकर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस 6 महीने के दौरान सिर्फ अगर आप ज़राअत को देखें तो तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर की जो हम एक्सपोर्ट्स करते थे उसमें कमी आई है। उसमें 40% आम की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 11% चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 70% मकई की एक्सपोर्ट में कमी आई है और इसके अलावा गाजर, मूली, लहसुन, प्याज और भी बहुत सारी चीजें। और पहले 6 माह के दौरान जनवरी से लेके जून तक हमने 2 अरब डॉलर की कपास इंपोर्ट की है। आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की आधी आबादी 45% पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। तो ये G20 में तो जरूर शामिल हों, लेकिन इस वक्त जो जमीनी हकायक हैं वो तो आवाम की जो हालत है वो बहुत बुरी हुई हुई है। इकॉनमी बेहतरी के दावे तो हैं, महंगाई की कमी की बातें भी की जाती हैं, आज चीनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे मिल रही है। तो हमारी दुआएं ख्वाहिश अपनी जगह पे, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं वो तो इसके बिल्कुल बरक्स हैं इमरान साहब। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पहले तो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला गवर्नर के दरमियान आँख में टक्का चलता रहता था, अब सूरत हाल पंजाब में भी कुछ इस तरह की हो गई है और गवर्नर पंजाब ने जो ख़त लिखा है वज़ीर आला पंजाब को, उस पर अज़मा बुखारी साहबा का बड़ा सख्त रिएक्शन भी आया। तो आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ दोनों तरफ से कंपनी की मशहूरी है या इतना बढ़ेगा कि वफाक तक भी जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये वफाक तक जाएगा। ये सिर्फ अब एक तरह से जहाँ पे मफादात टकराते हैं, जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे दिए जाते हैं। एक गवर्नर साहब ने तो एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि वो वफाकी वजीर भी अपनी सीट आ रहा हुआ था, वो भी अपनी सीट आ रहा हुआ था। फिर बिलावल साहब हर दूसरे मौके पे कहते हैं भाई हम फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, लेकिन उन्हीं फॉर्म 47 वालों से बिलावल के जो फादर हैं वो वोट लेके सदर बन जाते हैं। तो मसला ये है कि इनके मफादात, जब तक इमरान खान साहब की सियासत चल रही है, जब तक इमरान खान साहब का बयानिया बिक रहा है, इनके मफादात आपस में जुड़े हुए और इनको पता है कि ये इन्होंने इख्तदार में इसी तरीके से आना है। तो इनकी लड़ाई मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी थोड़े बहुत बयानात चलते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता रहेगा। इनका असल मसला इमरान खान है, ये किसी नजरिए पे थोड़ा इकट्ठे बैठे हुए। अच्छा काजमी साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने 9 मई में जो ज़मानत मनसूखी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं, आपको क्या वजदान होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में उन्हें रिलीफ मिलेगा या नहीं?
देखिए, ये तो मोअज़्ज़ज़ अदालत मेरिट पे जो मुनासिब समझेगी वो फिर वो फैसला करेंगे। जब फैसला आ जाए तो फिर उसके ऊपर हम कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद काफ़ी मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर एतराज़ भी किया जा सकता है, मुकदमात सुने नहीं जाते। खान साहब का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा लगना है, उसके बारे में वो बार-बार एप्लीकेशंस वगैरह भी दे चुके हैं कि इसको जल्दी सुना जाए। फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो सकती। फिर जो जेल इंतज़ामिया प्रेस रिलीज़ जारी करती है, उस प्रेस रिलीज़ के अंदर सुपरिटेंडेंट साहब जो है इमरान खान का नाम नहीं लिखते बल्कि बताते हैं बानी पीटीआई बानी पीटीआई। तो इन सारे हालात के अंदर इमरान खान साहब को कानूनी मसाइल नहीं है। जिस तरीके से चीजों को डील किया जा रहा है, जो दीगर मामलात हैं, उसकी वजह से उनके मसले हैं। बाकी अगर मेरिट के ऊपर चीजें हों तो मुझे नहीं लगता कि उनके मुकदमात को ज्यादा दिन चल सकेंगे। लेकिन क्या मुकदमात चलने दिए जाते हैं उस तरह मेरिट पे, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा काज़मी साहब, सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर की वफ़ात के बाद हल्का जो 129 है NA, उसके बारे में बड़ी चहम गोइयाँ हो रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमाद अजहर साहब या उनकी कोई फैमिली का जो मेंबर है वो वहाँ से मैदान में उतरेगा। दूसरी तरफ इस वफ़ात पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, हुकूमत पंजाब की तरफ से भी उनको बड़ा एक अच्छा जेस्चर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस तरफ जाएंगे? देखिए, ये हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरहूम मियां अजहर साहब का जो हल्का है 1 to 9, इस पे अब नून लीग जो है वो अभी से उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है। क्योंकि वो जो बयानिया है कि मरियम बीबी की हुकूमत काम बहुत ज्यादा कर रही है और बड़ी तरक्की हो गई है पंजाब के अंदर, और जो बड़े मियां साहब हैं वो भी लाहौर की वजह से ही दिल बर्दाश्ता हुए थे। गुज़िश्ता बरस जो इलेक्शंस हुए लाहौर के अंदर, जो इनके साथ हुआ वो पूरी कौम ने देखा। इस वजह से अब इस हल्के को जीतना इनके लिए बहुत जरूरी है। क्या ये किसी को ऑफर करेंगे? हो सकता है ये किसी और को टिकट ऑफर करें। इस तरह की इतलात भी थी कि हमाद अजहर साहब को भी हो सकता है ये ऑफर करें। लेकिन हमाद अजहर साहब वहां से इलेक्शन लड़ेंगे और तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। अब उनके पेपर मंजूर होते हैं या नहीं मंजूर होते, ये एक अलग बहस है। लेकिन नून लीग को के लिए ये जो हल्का है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, और उनकी पूरी कोशिश है कि हमारा जो रिवाइवल होना है पंजाब के अंदर, उसमें जरूरी है कि हम लाहौर का ये हल्का जीतें। वैसे आप किसी दिन बाहर निकलें, माइक लेके जाएं, उस हल्के में घूमें फिरें, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे अवाम क्या सोच रही है, उन्होंने किसको वोट देना है। तो जमीनी हकायक तो यही है कि नून लीग वहां से मुझे जीतती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन ऑन द डे क्या होता है, अवाम किसको वोट देते हैं, ये तो फिर उस दिन ही पता चलेगा जिस दिन ये इलेक्शन होते हैं। लेकिन नून लीग ने इस हल्के को जीतने के लिए अभी से बाकायदा प्लानिंग शुरू कर दी है। अच्छा काज़मी साहब, बस आखिरी सवाल जल्दी से ये बता दें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दावा कर दिया कि सलमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे। PTI वाले कहते हैं वो ज़रूर आएंगे और अपने वालिद से मिलेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, उन्होंने ये कहा तो है कि वो पाकिस्तान आएंगे। जो फैमिली ज़राए से मेरी बात हुई बरतानिया में भी और पाकिस्तान में भी, वो यही कहते हैं कि जी उन्होंने ये तय किया है कि हमने आना है। लेकिन आलमी सतह के ऊपर वो एक बयानिया बना रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी मुलाकातें वगैरह हो रही हैं। हतमी तारीख का अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने किस तरीके से आना है, उनके साथ किस किस ने आना है, क्या कोई बैन अल-अक़वामी जर्नलिस्ट उनके साथ होंगे, क्या कोई बैन अल-अक़वामी सियासतदान उनके साथ होंगे, ये वो सारी चीजें जो अभी तय हो रही हैं। ये तो जरूर डिस्कशन हुई हैं कि वो आएंगे पाकिस्तान, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है। लेकिन अभी तक तारीख कोई हतमी तय नहीं हुई है। और दूसरी ये जो खबर आती रही कि जमायमा ने अपने बेटों को मना कर दिया, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ना ही उनको किसी ने मना किया है, इसलिए कि अभी तक तो वो हतमी तारीख वगैरह कोई तय नहीं हुई थी। हाँ, इधर आके क्या वो किसी तहरीक में हिस्सा लेंगे, ऐसी कोई बात मुझे सूरत हाल नजर नहीं आती। इधर आके वो अपने वालिद से ही मिलना चाहते हैं, और उनका इधर आना ही मेरे ख्याल में काफी बड़ी खबर होगी, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए थोड़े बहुत मसाइल तो पैदा हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो तहरीक में हिस्सा लेंगे। लेकिन उनका यहाँ पे कब आना है, उन्होंने कब आना है, ये अभी तक हतमी तारीख जो है वो तय नहीं हुई।